निफ्टी में 2000 से 3000 पॉइंट का डिक्लाइन जो है वो हो सकता है, करेक्टिव डिक्लाइन हमें मिल सकता है आने वाले टाइम में। फ्राइडे को मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, ये वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं, लेकिन अब करे क्या, डिक्लाइन तो हो सकता है, हमने एनालिसिस कर दिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप इसको मिस मत करना, देख लीजिएगा। डिटेल में हमने एनालिसिस देखा हुआ है और अब डिक्लाइन तो हो सकता है, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है इतना पता है। और कहाँ से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज में से ये हो सकता है। मैक्सिमम लेवल हमें लग रहा है 26,193, राइट। इस रेंज में से कहीं से भी निफ्टी में करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि 1000 पॉइंट का तो क्विकली भी पॉसिबल है, क्योंकि ये लास्ट वाला वेव 5 एक्सटेंडेड है, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करें, पुट बाय करें। पुट बाय करते हैं, अगर जो हमने सोचा है उतने टाइम में ही शायद डिक्लाइन नहीं हुआ या डिक्लाइन ही नहीं हुआ, तो उसमें तो टोटली हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम, वो पूरा जा सकता है, राइट। या अगर टाइम स्पेंड करने के बाद होता है तो उसमें भी प्रीमियम जो है वो डीके का प्रॉब्लम हो जाता है। फ्यूचर सेलिंग में भी रिस्क ज़्यादा है अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस तो हमने कर दिया, लेकिन अगर हमें कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो हम ऑप्स्ट्रा का यूज़ करके अगर स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बेरिश व्यू सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट स्ट्रेटजी हमें मिल जाती है। यहाँ से मैंने 2 स्ट्रेटजी जो है उनका यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ये बियर पुट स्प्रेड जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा जो है ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड। ये 2 स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखी है, राइट। तो वो दोनों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले देख लेते हैं बियर पुट स्प्रेड। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका पे ऑफ चार्ट क्या बता रहा है, ध्यान से समझना। ये सारे लेग जो है आपको एक साथ करने हैं। अगर ये एक साथ आप सभी ट्रेड करते हैं, सभी लेग एंटर करते हैं, तो आपको मार्जिन कितना लगेगा, 26,000 के आसपास, राइट। इसमें मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है, 3600, राइट। ये सिंगल लेग की बात कर रहे हैं हम, राइट। इसको अगर हम डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 6350 के आसपास, राइट। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, और ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है, 25,738, मतलब अभी चल रहा है 25,790 पे क्लोज हुआ है। 738 के नीचे ये जाना शुरू होगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपका कितना हो सकता है, 6,350, राइट। और ये सिंगल लेग की हम बात कर रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। और मैक्सिमम लॉस स्टार्ट कब होगा, जब इसके ऊपर ही मार्केट रहेगा तब। अब ध्यान से समझिए, एनालिसिस के साथ अगर इसको मैच करते हैं, हमने बोला था कि इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाना चाहिए, 26,200 मान के चलते हैं, राइट। तो 26,200 अगर आ जाता है तो 26,200 पे अगर ये डॉटेड लाइन जो दिखा रही है उस पे अगर आप लॉस देखते हैं तो वो सिर्फ 1800 का ही दिखा रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है, डार्क लाइन, राइट, ये कब बता रही है, ये प्रॉफिट भी कहाँ के है, जब ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे मैंने 31 अक्टूबर की एक्सपायरी डाली हुई है, इसको हम निकाल देंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये अगर मैं करता हूँ तो चेंज हो जाएगा, सितंबर वाला अगर निकाल देता हूँ तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही 26,200 के आसपास आता है, हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या हमारा एनालिसिस सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम छोटे से लॉस में भी एग्जिट कर सकते हैं या फिर ये स्ट्रेटेजी में चेंज भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हमने ट्रेड ही नहीं लिया, ये एनालिसिस हमने तैयार कर लिया है कि ये हो सकता है, तो एटलीस्ट हम ट्रेड तो ले सकते हैं बिना डरे, राइट। यहाँ पे सभी सिनारियों के साथ अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर की पोजीशन रखता हूँ तो पे ऑफ चार्ट जो है वो बदल जाएगा, राइट। इसके हिसाब से यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा आ रहा है, 25,800, राइट। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से चेंज करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 25,800 के नीचे रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए आप सिंगल लेग का मार्जिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13,000 के आसपास आ रहा है। ये मैक्सिमम लॉस है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पहले ये डिफ़ॉल्ट का यूज़ कीजिए, बियर पुट स्प्रेड, और फिर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे जो बनाया है ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड, राइट। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपका सिंगल लेग का मार्जिन कितना दिखा रहा है, 13,000, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे 15,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो है जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट फिक्स नहीं है, वहाँ पे क्या था, प्रॉफिट जो है वो आपका फिक्स था। यहाँ पे मान लीजिए कि 25,000 के नीचे जैसे ही जाता है आपका प्रॉफिट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये आपका जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट का पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे भी मैंने 31 अक्टूबर के एक्सपायरी में ये पोजीशन डाली हुई है, राइट। तो आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें आप ये स्ट्राइक प्राइस में चेंज करके अपने हिसाब से स्टडी कीजिए। ऑप्स्ट्रा में जो है ये फ्री में आप स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मेरा ऑलरेडी ऑप्स्ट्रा में फ्री में अकाउंट है, यहाँ पे मेरा पेड अकाउंट नहीं है। सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैं ये ऑप्स्ट्रा का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो इसके हिसाब से आप देखिए बिना रिस्क के, ज़्यादा रिस्क के आप स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हैं। ये स्ट्रेटजी में हमारे पास इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस है कि ये जो है हमारी रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो हमें ऑप्स्ट्रा में जाके स्ट्रेटजी भी उसके हिसाब से चूज़ करनी है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमें सब कुछ दिखा देगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, प्रीमियम रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, मार्जिन कितना हो सकता है, और इसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बिल्ड करके वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। सेम वे यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपने अब तक नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है या फिर हमारे पास से इलियट वेव सीखना है तो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और काफ़ी नॉमिनल जो है अमाउंट है इसमें जुड़ने के लिए। अगर इंटरेस्टेड है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।